Everyone, I am S.K. Misra. Welcome to my channel Concept of Mathematics with S.K. Misra sir. Student, from today we are going to start a new chapter for class 10. The name of the chapter is Linear Equation in Two Variables. ये मेरा वीडियो CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड तीनों के लिए होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये क्लास 10 के लिए होगा और ये सीरीज में होगा, 4-5 वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर मीन्स क्या होता है। लीनियर मतलब रैखिक समीकरण। हिंदी मीडियम वाले को इसका नाम है रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर मतलब होता है जो कि जिसमें कि वेरिएबल का एक ही पावर हो। वेरिएबल मींस ओनली वन पावर, एक ही पावर का जब होता है इसको लीनियर कहते हैं। एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, याद रखना जिसमें हमेशा दो वेरिएबल्स होता है इस इक्वेशन में, एक्स एंड वाई। विदाउट हैविंग टू वेरिएबल इज नॉट कॉल्ड टू इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 10, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 10 = 0। दूसरा है मान लो 6 या 7x + 8y + 16 = 0। अब देखो ये दो इक्वेशन हो गया, इसको एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा दो इक्वेशन चाहिए। क्यों? हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, उससे पहले हमको कुछ जरूरी चीज इसके बारे में जानना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन में देखो क्या देख रहे हैं कि ये x है, ये y है। तो ये x और y ही वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल्स, देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड अदर इज y, तो इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इसमें देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड जो होता है, ये पहले बता चुके हैं। जब भी सॉल्व होगा दो इक्वेशन रहना चाहिए। तो इसका सॉल्व होने स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, है ना। ये मानक रूप होता है। मतलब कि इसमें देखो, इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर है x के साथ a1, यहाँ a2 है, y के साथ है b1 और b2 है, और c जो है वो कांस्टेंट है c1 c2। इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इसमें x y के साथ 3 और 8 है, इसका मतलब a1 हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 8, b1 हो जाएगा 5 एंड b2 हो जाएगा -7। याद रखना माइनस रहेगा तो माइनस बोलेंगे। इधर c1 हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा 6 या +6। तो इस ढंग से हम लोग इसका कोएफिशिएंट देखते हैं। कोएफिशिएंट इसलिए देखते हैं कि हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करके यह देखते हैं कंडीशंस है इक्वेशन का किस ढंग का सॉल्व होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। अभी पहले ये जानते हैं कि इस ढंग से हम लोग देखते हैं टू वेरिएबल हमेशा टू वेरिएबल तभी सॉल्व होगा जब दो इक्वेशन रहेगा। दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे। जैसे तुमको दिया रहेगा कि एक्स वाई, हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्स वाई कहते हैं, एवं एक्स को कहते हैं ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। भुज और हिंदी मीडियम वाले को के लिए बताते हैं, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, भुज और कोटि। तो भुज और कोटि का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन पर, जैसे कि मान लो है यहाँ, मान लो 3x + 2y = 12 है, और हमको चेक करना है कि 2, 3 is 2, 3 the solution of this equation or not। हम लोग कैसे शो करते हैं, बताते हैं कि है सॉल्यूशन कि नहीं। इसके लिए देखो पहले मान लो LHS में ले लेंगे, क्या दिया हुआ है 3x + 2y, क्या पुट करना है
x = 2, y = 3, तो 3 × 2 + 2 × 3, 6 + 6 = 12। अब यहाँ देखो 12 आ गया। एंड ऑल्सो इन RHS क्या है यहाँ 12 है। सिंस LHS = RHS, therefore this value 2 and 3 is the solution of this equation 3x + 2y = 12। इस ढंग से हम लोग इसको चेक करते हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं है। अब देखो इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है इसको इसमें ये होता है कि when you have given two equations, linear equations, then how will you solve these equations? कैसे आप x और y का वैल्यू निकालेंगे? तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अगले वीडियो में एक एक करके सब मेथड को, क्योंकि 4 मेथड होता है। मुख्य रूप से ब्रॉडली यदि डिवाइड करो, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि, एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड, मींस बीजगणित। तो मुख्य रूप से 2 मेथड होता है, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। दोनों हम लोग x और y एक्सिस लेते हैं, उस पर दोनों इक्वेशन का ग्राफ लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि देयर में भी 3 कंडीशंस। एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, दूसरा एक दूसरे को कॉन्साइड कर सकता है, संपाती या कर सकते हैं प्रतिच्छेदी, और दूसरा होता है पैरेलल, समांतर रेखा हो सकता है। ये 3 तरह के रेखा जो होती है, 3 तरह का लाइंस होते हैं, वो 3 तरह का कंडीशन देता है सॉल्यूशन से। कैसे होगा, किसी में एक सॉल्यूशन होगा, किसी में नहीं सॉल्यूशन होगा, किसी में नो सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम लोग चेक करते हैं उसमें। तो अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड होता है। फर्स्ट होता है, हम लोग उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलुप्तीकरण, सब्स्टिट्यूशन का ये प्रतिस्थापन विधि। सेकेंड होता है इलिमिनेटिंग मेथड, मतलब ये होता है विलुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको कहते हैं वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तीनों का अलग अलग मेथड है, और उस पर हम लोग पहले ये भी देखते हैं कि सोल्यूशन है इसका कि नहीं, और है तो किस ढंग का है, उसमें भी हम लोग चेक करने का। अलजेब्रिक मेथड में भी होता है, हम लोग A1, A2, B1, B2, C1, C2 लेकर के चेक करते हैं कि ढंग का सोल्यूशन होगा। तो मेरा सभी पर अलग अलग मेथड का जो सॉल्व करने का उस पर अलग अलग वीडियो होगा। कभी मिस नहीं करिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए। हर एक वीडियो को क्रमशः यदि देखिएगा तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बहुत ईजी लगेगा। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, तो ये बोर्ड का एग्जामिनेशन में डिटेल में एक एक चीज़ को समझाएंगे। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसमें जो भी हम सुझाव देना है हमको कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। या सीरीज रहेगा वीडियो का, 5, 6, 7 वीडियो इस पर आएगा, हर एक को आप लोग देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, चाहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का मिल जाए।